शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर के बारे में। सबसे पहले अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। ऐसी राशियाँ हैं जिसमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि कहते हैं। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। कौन? अदिश राशि। धारा की दिशा होती है किंतु वह सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है। धारा एक ऐसी ये है, मतलब करंट जो होता है, करंट में दिशा तो होती है परंतु वो सदिश नहीं होती है। ठीक है, और जो अदिश राशियाँ होती हैं वो सिंपल जो साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है। सही बात है। और उसके बाद होती है सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटी। वैसी राशियाँ हैं जिनका परिमाप के साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भार, बल, ऐसे ट्रिक है ये। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताता है। ठीक है, ये सदिश राशि हो गया, ये अदिश राशि है। सदिश राशि क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण है। सदिश के जोड़ का नियम। सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं। यदि कोई दो सदिश ए भी एक दूसरे को थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में कार्य करता है, तो बीच का परिमाण कितना होगा? r बराबर a√a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, r बराबर √10² प्लस 5² प्लस 2 × 10 × 5 × cos 19 उत्तम होगा। और जब 30/180 डिग्री होगा तो परिणामी न्यूनतम होगा। r बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 डिग्री। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड cos 1 होता है और -1 होता है, 180 डिग्री पे क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, उसके बाद है मिनिमम से कम तथा मैक्सिमम से ज़्यादा मान संभव नहीं होता है। मिनिमम से कम तथा मैक्सिमम से ज़्यादा मान संभव नहीं है। रेंज मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही होगा। 10 न्यूटन 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं हो सकता है। मैक्सिमम निकाल लेंगे, मिनिमम निकाल लेंगे। ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये प्लस बी जोड़ के मैक्सिमम हो जाएगा, ये माइनस बी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ये 10 5 15 5, 15 से बड़ा नहीं हो सकता है और 5 से छोटा नहीं हो सकता है। 15 से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन 5 से छोटा कौन है? 3 है। तो ये आंसर हो गया। दो बल जिसका मान समान है यदि इनका परिणामी भी समान हो जाए तो इनके बीच का कोण ज्ञात करें। सोल्यूशन a बराबर b बराबर r माना, r बराबर x, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, x² प्लस 2x cos थीटा। ये हो जाएगा ना। तो x बराबर दो बोले इसका मान x है, यदि इसका परिणामी भी समान हो जाए, इसका कौन ज्ञात करना हो जाएगा? cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा -1/2 sin 0 0 cos 0 1 sin 30 1/2।
तो cos 61/, sin 31/2 हो जाएगा तो cos 61/2 हो जाएगा। तो cos 60 यानी कि माइनस में तो -120 हो जाएगा। दो समान बल का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है, उनके बीच का कोण ज्ञात करें। समान बलों का परिणामी अगर बलों के योग 2x के बराबर है तो cos 1 हो जाएगा। सदिश का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। जब दो सदिश का परिणामी दिया हो तो x अक्ष y अक्ष पर मान ज्ञात करने के लिए x अक्ष के लिए r cos थीटा, y अक्ष के लिए r sin थीटा होता है। 50 न्यूटन दिया है 30 डिग्री तो 50 cos थीटा 50 sin थीटा। ठीक है, सात 30 बजे 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील एक वस्तु 45 अंश के कोण पर गतिशील है। एक्स वाई अक्ष मान ज्ञात कीजिए। 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील एक वस्तु 45 अंश पर ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। एक्स बराबर 80 कॉस 45 5 डिग्री, 80 साइन 45 डिग्री, 80 कॉस 45 डिग्री 1/√2, 80 साइन 45 डिग्री 1/√2। ऑप्शन सेम हो जाएगा। बस यार इस दिशा में इतना, इस दिशा में इतना ना। 80 मीटर पर सेकेंड से है तो फोर्स कैसे निकाल लिया है। दो भिन्न सदिश का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और नहीं ऋणात्मक। दो भिन्न भिन्न सदिश का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता और नहीं ऋणात्मक। ए बराबर 5 न्यूटन, ए बराबर 12 न्यूटन, एक्स वाई प्लस बी माइनस बी। नहीं हो सकता नहीं ऋणात्मक। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर सदिश दिशा को दिखाता है। कोई असदिश दिशा का परिणामी एक्स अक्ष बराबर आई, वाई अक्ष बराबर जे, जेड अक्ष के एक्स आई वाई जे के जेड के एक्स आई वाई जे एंड जेड के एक्स आई वाई जे 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 एक्स ए वाई जे एक्स आई 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 वाई जे जेड के एक्स आई वाई जे जेड के। एक वस्तु का वेग 12 आई प्लस 25 इकाई यूनिट वेक्टर कोई सदिश दिशा को दिखाता है। इकाई 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 सदिश दिशा को दिखाता है।
इकाई सदिश दिशा को दिखाता है, 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 इकाई सदिश दिशा का दिखाता है, इकाई सदिश दिशा का दिखाता है। एक वस्तु का 10i 5j 3 के है तो परिणामी ज्ञात करें। रूट 144 इकाई। सदिशों का गुणन सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए बी एक दूसरे को थीटा कोण पर है तो उनका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कॉस ए डी डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होगा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होगा। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए बी वो थीटा कोण पर है तो उनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होगा। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है। 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 ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। इनके सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। साइन थीटा अदिश गुणन ए डॉट बी थीटा। दो सदिश के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर है। ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी। श्रेणी पे 20 तथा 5 n के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है तो इसको कैसे किया जाएगा। ए क्रॉस बी बराबर साइन थीटा, ए क्रॉस बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। अरे अच्छा, इसमें एक मिला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक में डॉट पुनः प्रोडक्ट। दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन से √3 गुना है तो ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी इंटू √3 60 डिग्री ना। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है। यदि बल 60 डिग्री अंश पर 40 न्यूटन का लगे तो 2 मीटर विस्थापन पर कार्य बताएं।